फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं हाई स्कूल गणित डॉक्टर मनोहर रिक से प्रश्नावली 13D में। तो 13D में देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है फ्रेंड्स। तो हम आप लोगों से करना चाहेंगे कि आप लोग किताब कॉपी कलम के साथ बैठिएगा, तो इससे आपको लाभ होगा। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13D में। पहला सवाल 13D पहला। फ्रेंड्स, 13D के पहले क्वेश्चन में दिया है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दे रखा है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को करते समय हम क्या दिया है, क्या ज्ञात करना है, इसको संकेताक्षरों में नोट कर लेते हैं, तो इससे हमको मालूम होता है कि कौन सा सूत्र यहाँ लगेगा। तो एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दे रखा है। तिर्यक ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स, यानी एल दिया है, एल दिया है 4 सेंटीमीटर। एल 4 सेंटीमीटर है और इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप दिए हैं 18 सेमी और 6 सेमी। तो वृत्तीय सिरों के परिमाप अगर हम मान लें, यदि छिन्नक के वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं फ्रेंड्स, अगर R1 व R2 मान लें, R1 व R2 हैं, तो फ्रेंड्स एक बात का ध्यान देंगे, परिमाप, चूंकि ये वृत्तीय सिरों के परिमाप दिए गए हैं, तो परिमाप का मतलब होता है फ्रेंड्स परिधि से। तो यहाँ परिमाप दिया गया है, परिमाप R1 त्रिज्या के लिए है, R1 त्रिज्या के लिए क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 18 सेंटीमीटर। इसमें एक बात का आप ध्यान देंगे, जो परिमाप बड़ा दिख रहा है आप, जैसे देखिए यहाँ 18 बड़ा है 6 से, तो 18 को हम बड़े वृत्त का परिमाप मानेंगे और 6 सेंटीमीटर को हम छोटे वृत्त का परिमाप समझेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अब दूसरा परिमाप क्या दिया है, परिमाप R2 त्रिज्या के लिए दिया है, R2 त्रिज्या के लिए यहाँ दिया है फ्रेंड्स, यहाँ सेंटीमीटर में दिया है, सेमी, यहाँ पे दिया है 6 सेमी। तो पूछ रहा है फ्रेंड्स, छिन्नक का वक्र पृष्ठ बताइए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले तो हम देखेंगे परिमाप क्या होता है। जैसे देखिए, अगर देखें फ्रेंड्स, तो इस तरह से अगर हम फिगर ड्रा करें, तो ये छिन्नक हो जाएगा। और देख रहे हैं ये इसकी त्रिज्या R1 है, ये ऊपर वाली त्रिज्या क्या है फ्रेंड्स, R2 है। यानी परिमाप इस नीचे वाले का दिया है 18 और ऊपर वाले का दिया है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हम जानते हैं वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है, 2 पाई R1। नीचे वाले का ये हो जाएगा 2 पाई R1 बराबर दिया है फ्रेंड्स 18 सेमी। इसलिए यहाँ से R1 का मान आप निकालेंगे, पाई का मान नहीं रखेंगे, बाद में कट जाएगा। R1 का मान हो जाएगा फ्रेंड्स 18, 2 9 18, यानी आप काट दीजिए 2 9 18, यानी 9/पाई आ जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से ये इतना सेंटीमीटर R1 का मान आ गया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखें, दूसरे सिरे का परिमाप दिया है, यानी पर यहाँ पर क्या दिया है 2 पाई R2। ये कितना दे रखा है फ्रेंड्स, 6 सेमी। तो यहाँ पर 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो R2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ से, 3/पाई सेमी।
ये दूसरे वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या ज्ञात हो गई। तो अब करते क्या हैं, इसमें पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए इसका वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, छिन्नक के लिए है, ध्यान दीजिए छिन्नक, यहाँ आप छिन्नक लिखेंगे, छिन्नक का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्षेत्रफल। क्या होता है फ्रेंड्स छिन्नक के क्षेत्रफल का फार्मूला, ये हम जानते हैं कि पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, यही होता है। तो पाई को आप ऐसे रखें, R1 कितना देखिए निकाले हैं 9/पाई, धन R2 कितना फ्रेंड्स 3/पाई। यल आप देखें तो यहाँ देखिए कहाँ दिया है, ये 4, यहाँ ध्यान से देखिए आप, यल का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4 हो जाएगा, तो ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई गुणे 9×3, देखिए हर समान है फ्रेंड्स, तो हम अंश को जोड़ लेंगे, तो 9×3 12/पाई गुणे 4, पाई से पाई कट जाएगा, तो 12×4 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, आप गुणा कर लेंगे 12 का 4 में, तो 12×4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, इस पूरे छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ कह लीजिए, यह प्राप्त हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है। धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेमी है। फ्रेंड्स इस तरह से देखेंगे, निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं दे रखे हैं फ्रेंड्स 8 सेमी और 20 सेमी। तो यानी हम कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला सिरा है वो बड़ा है और नीचे वाला सिरा छोटा लिया गया है। तो यानी फ्रेंड्स इस तरह से बनेगा फिगर इसका। यही आपका छिन्नक हो जाएगा। ये कोई बर्तन है, इस तरह से होता है, आप देखे होंगे। इसको आप ज्वाइन कर दें तो ये इसकी लंबी ऊंचाई हो जाएगी। ये मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, इसे आप ओडेक्स मान लीजिए ओडेक्स है। तो इसकी ऊंचाई दे रखा है, ऊंचाई कितना दिया है इसकी ऊंचाई फ्रेंड्स, मतलब ये दिया है, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ लीजिएगा। ऊंचाई दे रखा है 16 सेमी, 16 सेंटीमीटर। और निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं दे रखी फ्रेंड्स 8 सेमी और 20 सेमी, यानी ये त्रिज्या इसको हम R2 मानेंगे, छोटे वाले को हमेशा R2 मानते हैं। तो ये दे रखा है फ्रेंड्स 8 सेमी, और ये R1 ऊपर वाले त्रिज्या को R1 मानेंगे, तो R1 का मान दे रखा है 20 सेमी, 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से क्या क्या पूछा है इसमें, कराए कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य बताइए। फ्रेंड्स सबसे पहले काम करते क्या है कि सबसे पहले हम इसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकाल लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जितना दूध इसमें आएगा इस बर्तन में, वह दूध इस बर्तन के आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बर्तन का आयतन, यानी इस छिन्नक के आकार के बर्तन का आयतन निकालिए। तो आयतन
आयतन के लिए सूत्र हम जानते हैं, छिन्नक का होता है फ्रेंड्स 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। फ्रेंड्स ये फार्मूला हम जानते हैं, ये आप सभी जानते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो इसका आयतन देखिए मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ अब। तो आयतन या कर दीजिए आयतन। तो आयतन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सारे मानों को रख दिया जाए 1/3। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, दिया है कि पाई का मान हम क्या यूज करेंगे। आप देखिए किताब में दिया है पाई का मान लेना है 3.14, यही लेना है हमको। तो यहाँ रख देंगे देखिए 1/3, पाई का मान रखें 3.14, एच की जगह क्या रखेंगे फ्रेंड्स 16, देखिए 16 दिया है 16। R1 स्क्वायर का मतलब फ्रेंड्स 20 का वर्ग, देखिए 20 स्क्वायर प्लस R1 R2 का मतलब जो देखिए 20 गुणे 8, 20 गुणे 8 धन R2 स्क्वायर का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स 8 का स्क्वायर, ये घन सेमी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 1/3 गुणे, तो यहाँ पर करते क्या है कि हम इसको भी आप ऐसे रखिए तो 3.14 गुणे 16 गुणे, इसको आप सॉल्व करिए 20 का वर्ग क्या होगा फ्रेंड्स, देखिए 20 का वर्ग होता है 400, 20 गुणे 20 कर लीजिएगा आप 400 आएगा। 20 गुणे 8 करेंगे तो हो जाएगा 160, और 8 का वर्ग होता है फ्रेंड्स क्या 8 टाइम 64, ये इतना घन सेंटीमीटर इसका आयतन मिल रहा है। तो आगे मिलेगा 1/3 गुणे, इसको ऐसे रखिए 3.14 गुणे 16, इसे हम जोड़ेंगे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो देखेंगे आप तो 4 1 560 हो गया, 560 में 64 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना फ्रेंड्स 624 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा 624, ये घन सेमी में आ रहा है। दिस इज इक्वल टू, आप देखें ये 3 से कट जा रहा है, तो यहाँ चाहे बुरा कर लीजिए इसका 3.14 गुणे 16, फिर इसको 3 से काटें आप तो क्या 3 दूनी 6 हो जाएगा, 0 उतारेंगे 3 8 24, यानी 208 सेमी क्यूब। तो फ्रेंड्स अगर इसका हम गुणा करते हैं तो यह लगभग में आता है, आप गुणा करिएगा, ये आएगा लगभग फ्रेंड्स 10.2 स्थान लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1044.9 स्थान पे जाएगा फ्रेंड्स, होगा 92 सेमी क्यूब। फ्रेंड्स ये आ जाएगा इसका गुणनफल 10,449.92 घन सेंटीमीटर। अब फ्रेंड्स ने पूछा क्या है कि कह रहा है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य बताइए। फ्रेंड्स इसको हम बनाएंगे पहले लीटर में। अब हम जानते हैं पैमाना, आप देख लीजिएगा पैमाना हमको मालूम होना चाहिए कि 1 घन सेमी का लीटर में मान होता है, नहीं 1000, 1000 ये 1000 है, 1000 घन सेमी मान होता है फ्रेंड्स 1 लीटर, क्या हो जाता है 1 लीटर। इसलिए 1 घन सेमी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/1000 से भाग कर देंगे तो 1/1000 लीटर। फ्रेंड्स इसको अगर हमको लीटर में चेंज करना है तो करेंगे क्या कि 1000 से भाग कर देंगे, तो 1000 से भाग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जब 1000 से भाग करेंगे तो पॉइंट यहाँ 10 के बाद आ जाएगा, 10 और 4 के बीच में आ जाएगा, तो यानी हो जाएगा 10.44992, ये फ्रेंड्स आ जाएगा लीटर में। अब इसमें कहा क्या है कि 20 रुपये प्रति लीटर की दर से, चूँकि देखिए फ्रेंड्स 1 लीटर दूध का मूल्य 20 रुपये है, चूँकि
1 लीटर दूध का मूल्य बराबर 20 रुपये आपको दिया है। तो इसलिए फ्रेंड्स इतना लीटर कितना हो जाएगा, 10.44992 लीटर दूध का मूल्य कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, हम गुणा कर देंगे 20 का। तो कितना हो जाएगा, 20 गुणे 10.449992 ये रुपए में हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से रुपए में आ जाएगा। आगे हम इसका गुणा करते हैं फ्रेंड्स, तो ये लगभग में आता है 208.98 रुपये, यानी ये अप्रॉक्सीमेट आप पूर्णांक में अगर मान लेंगे तो देखिए 0.98 जो कि 1 के बहुत करीब है, लगभग 1 है, तो हम इसको हटा कर यहाँ 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 209 रुपये। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इस प्रकार देखा जाए तो कि इस 20 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से इस इतने दूध का जो मूल्य होगा वो 209 रुपये आ जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और किया है फ्रेंड्स, इसमें कहा है, इसी प्रश्न में 2 सवाल किया है। एक अब अगले में कहा है इसी में कि साथ ही साथ बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर सेमी की दर से ज्ञात कीजिए। 8 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेमी दिया है फ्रेंड्स। यहाँ मात्र सेमी ले गया तो सेमी में देखिए इसको कैसे ज्ञात करते हैं हम, तो आप लोग देखिएगा। तो हम इसी में दिया है कि देखिए फ्रेंड्स, अगर हम जैसे बर्तन में दिया है कि बर्तन का जो ऊपरी सिरा है वो खुला हुआ है, यानी बर्तन को बनाने में उस उतनी दूर उस ऊपर वाले वृत्ताकार सिरे के क्षेत्रफल के बराबर क्या होगा, वहाँ तो चादर लगी नहीं होगी, लेकिन आधार इसका खुला है नहीं, आधार बंधा हुआ है। तो इसमें करते क्या फ्रेंड्स, इसमें टोटल यहाँ लिखेंगे बर्तन को बनाने में पहले हम निकाल लेंगे लगी चादर का क्षेत्रफल निकालेंगे फ्रेंड्स। वो कैसे निकलेगा, छिन्नक का वक्रपृष्ठ धन इसके निचले वृत्ताकार सिरे का क्षेत्रफल। फ्रेंड्स इस तरह से जो है ये हम निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल टू छिन्नक का वक्रपृष्ठ फ्रेंड्स आप जानते हैं कि होता है पाई एल R1 प्लस R2 प्लस फ्रेंड्स निचले वृत्ताकार सिरे की एरिया क्या हो जाएगी, पाई R2 स्क्वायर। फ्रेंड्स इसमें देखिए यल का मान पूछा, हमको यल निकालना पड़ेगा, तो पहले हम यल का मान निकाल लें। देखिए यल का मान हम यहाँ से निकाल ले रहे हैं साइड से, क्योंकि हम जानते हैं, ये हमको पता है कि एल स्क्वायर का मान क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इसका मान निकालिएगा। तो एच कितना दिया है इसमें, इसकी ऊंचाई दे रखा है फ्रेंड्स 16, यहाँ दिया 16, तो 16 स्क्वायर। त्रिज्याओं के अंतर का और त्रिज्याएं देखिए फ्रेंड्स क्या दिया है, निचले सिरे की त्रिज्या 20 सेमी है और ऊपरी वाले सिरे की त्रिज्या 20 सेमी है। R1 20 है माइनस R2 कितना है 8 है, तो इसका होल स्क्वायर। 16 का और होता है फ्रेंड्स 256, 20 माइनस 8 का 12 आएगा, 12 का और हो जाएगा फ्रेंड्स 144। आप देख लीजिएगा
इसको जोड़िए आप तो 6 4 10 5 10, यानी फ्रेंड्स आ जाएगा 400। यल स्क्वायर का मान 400 हो जाएगा। इसलिए आप फ्रेंड्स वर्गमूल लेंगे तो क्या मिल जाएगा, यल का मान 400 का वर्गमूल हो जाएगा 20 सेमी। यानी हम कह सकते हैं, कि इस छिन्नक के आकार का जो इसकी जो त्रिज्या ऊंचाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। यहाँ मान रख दीजिए आप, तो पाई का मान रखिए आप फ्रेंड्स, पाई 3.14। यल देखिए अभी ज्ञात किया हमने तो 20 आया। R1 प्लस R2 करेंगे तो 20 धन कितना हो जाएगा 8 धन पाई का मान 3.14। R2 कितना है, R2 का मान देखिए इसमें दिया है, आप देखेंगे इसी सवाल में R2 का मान 8 सेमी दिया है, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ आप चाहे गुणा कर लीजिए इसका, तो 314 दूनी हो जाएगा 628। पॉइंट फ्रेंड्स देखिए जीरो यहाँ जब गुणा होगा पॉइंट यहाँ आ जाएगा, गुणे 20 8 28 हो जाएगा। 3.14 गुणे 8 का और कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 × 64। तो फ्रेंड्स इसका आप गुणा करेंगे तो देखिए जब हम गुणा करते हैं, ये गुणा आ जाएगा फ्रेंड्स, यह आएगा 1758 आप गुणा करिएगा, देखिए इसका आपको मिलेगा 0.4 मान लीजिए, धन इसका गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो मिल जाएगा 200.96। दिस इज इक्वल टू, इसको आप ऐड करेंगे जब तो ये हो जाएगा 1959.36। फ्रेंड्स ये वर्ग सेमी में आएगा, आप हर जगह वर्ग सेमी लिख लेंगे इस तरह से। तो यानी इतने चादर की आवश्यकता होगी। लेकिन फिर इसमें एक बात कहा है कि 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से इस बर्तन को बनाने में कितना खर्च आया होगा। यहाँ देखिए, चूंकि यहाँ देखिए इसका मतलब ये हुआ 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेमी, यानी इसका मतलब होगा फ्रेंड्स, चूंकि 100 वर्ग सेमी चादर का खर्च बराबर 8 रुपये। देखिए फ्रेंड्स ये 8 रुपये प्रति 100 वर्ग सेमी दिया है, इसका मतलब यही होगा कि 100 वर्ग सेमी चादर का खर्च 8 रुपये ही होगा। इसलिए आप निकाल सकते हैं 1 वर्ग सेमी चादर का कितना खर्च आएगा, 100 से भाग करेंगे तो 8/100 इतना रुपये हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ हो जाएगा दशमलव, आप भाग करेंगे 100 से तो हो जाएगा 0.8, यानी 0.08 रुपये 1 वर्ग सेमी का चार्ज आएगा। इसलिए 1959.36 सेमी स्क्वायर चादर का कितना खर्च आएगा फ्रेंड्स, आप इसको निकालिए तो ये गुणा हो जाएगा 0.08 का, तो हो जाएगा 1959.36 गुणे 0.08 इतना रुपये आ जाएगा फ्रेंड्स। दिस इज इक्वल टू, गुणा करिए तो जब इसका फ्रेंड्स हम गुणा करते हैं तो ये आता है, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए 156.75 रुपये, यानी फ्रेंड्स यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ा जाए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, इस 3 में दिया है, कह रहा है कि एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की है, यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेमी और ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेमी है। फ्रेंड्स देखिए टोपी ऐसे बनाई गई जो छिन्नक के आकार की है, ऐसे।
फ्रेंड्स कई बार देखते हैं आपको टोपी इस प्रकार इस शेप में मिलती है, तो ऐसे दिया गया है। कई बार ऐसे बच्चे टोपी भी लगाए देखते हैं आप, लगाए रहते हैं। इस तरह से जो है इसको अगर आप ज्वाइन कर देते हैं तो ये इसकी लंबी ऊंचाई हो जाएगी। इसको आप मान लीजिए ABCD। हाँ, तो देखें यहाँ पर दिया है कि एक तुर्की टोपी शंकु एक छिन्नक के आकार की है यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेमी। ये फ्रेंड्स देखिए जो खुला सिरा यही है, ये वाला R1 मानेंगे इसको दिया है 10 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, और इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेमी। यानी फ्रेंड्स ये त्रिज्या जो दी गई है ये वाली कितनी दी गई, इसको R2 मानेंगे। ये दिया है फ्रेंड्स 4 सेंटीमीटर। मैं फ्रेंड्स इसी में सारे संकेत अक्षरों को फिगर में ही दिखा दे रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। और टोपी की त्रिज्या ऊंचाई कितनी है 15 सेमी, यानी यल। देखिए यही यल होती है ना, यहाँ से ये जो होती है यहाँ तक की लंबाई इसकी, यही यल कहलाती है। तो यल का मान दिया है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इसमें आगे पूछा करा कि इसकी हाइट भी दे रखी, त्रिज्या ऊंचाई तो 4 सेमी और त्रिज्या ऊंचाई दिया है फ्रेंड्स 15 सेमी। फ्रेंड्स यहाँ देखिए त्रिज्या ऊंचाई 15 सेमी दिया है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। ये त्रिज्या ऊंचाई दे रखा है 15 सेंटीमीटर, इस तरह से ये आपकी किताब में दिया है। तो इस तरह से करा इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल। तो फ्रेंड्स अब क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, देखिए इस टोपी को बनाने में फ्रेंड्स बहुत ही आसान चीज़ है। टोपी को बनाने में लगा पदार्थ। फ्रेंड्स देखिए पदार्थ वगैरह कितना इसमें लगता है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सीधा इसका संपूर्ण पृष्ठ ही निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ, लगा दीजिए वही फार्मूला, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान देंगे, छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या हो जाएगा, इसका वक्र पृष्ठ प्लस, देखिए ये सिरा खुला हुआ है, जब ये सिरा खुला हुआ तो इसमें तो पदार्थ लगा नहीं होगा, पदार्थ सिर्फ इसमें लगा है ऊपर वाले सिरे में। तो यानी हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठ पाई यल R1 प्लस R2 प्लस इसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी वृत्ताकार सिरे की एरिया हो जाएगी। ऊपरी वृत्ताकार सिरे की एरिया जोड़ेंगे फ्रेंड्स, ये नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये तो खाली है, ये मुंह खुला हुआ है तो इसमें कपड़ा लगा नहीं होगा बनाने में, कपड़ा सिर्फ इसमें लगा होगा। तो इस तरह से जो है ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल लेंगे तो पाई R2 स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू पाई का मान रखिए फ्रेंड्स 22/7। यल कितना है देखिए आप, यल का मान कितना दिए हैं 15 है तो 15 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स R1 प्लस R2, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। R1 कितना है 10 है, R2 जो है 4 है, तो 10 4 देखिए जोड़ा गया ना, तो 10 4 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। पाई का मान यहाँ पे रखिए 22/7। यहाँ R2 का मान कितना है 4 है फ्रेंड्स, तो 4 का वर्ग कर देंगे तो 4 4 16 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू, ये देखिए तो 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 15 दूना 30 दूना 660 ये आ जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ क्या आ जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 को हो जाएगा 35/7। दिस इज इक्वल टू 660। आप इसमें चाहे तो भाग कर दीजिए इसका, तो भाग करने कितना जाएगा फ्रेंड्स, देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 7 5 35, एक जीरो बढ़ा देंगे तो 50 आ जाएगा। देखिए 2 शेष बच रहा है, यानी हो जाएगा 2/7। इसको हम जब जोड़ते हैं फिर देखिए ऐसे प्रश्नों को जोड़ने के लिए कुछ करते नहीं, बड़ा आसान चीज़ है। इसको हम जैसे 660 है, अभी 50 सही 2/7 को ले सकते हैं, 50 धन 2/7। अब इसको जोड़ेंगे फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 50 में 660 जोड़ेंगे तो जाएगा 710, 2/7 ऐसे यही बन जाता है फ्रेंड्स, ये लगा रहता है।
यही इतने वर्ग सेमी पदार्थ की आवश्यकता होगी इस टोपी के बनाने में। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान देंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं कि ये बटे सही कैसे हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे आप 352 है, अगर 352 में 7 का भाग करते हैं तो कितना जाएगा, 7 पचे 35 हो जाएगा, तो ये कट गया, तो यहाँ क्या 2 तल लिया। आप देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो है आप 2 संख्या 7 काट रहे हैं, एक बच रही है, तो यहाँ दिया जाएगा 50, यानी 50 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 350 क्रॉस कह लीजिए, 350 शेष पर कितना जाएगा 2। तो इसमें देखिए 352 का मान जो आएगा वास्तव में वो क्या हो जाएगा, जो भागफल जाता है वो हमेशा सही में होता है, और जो शेष बचता है फ्रेंड्स वो ऊपर जाता है, जिसको अंश कहते हैं, और इसको बटे 7 कर देते हैं। इसको बोलते हैं 50 सही 2/7। ये इस तरह से यहाँ लिख दिया हमने, इसको ऐड कर दिया, इस तरह से आ गया। यानी हम कह सकते हैं कि इस टॉपिक बनाने में कुल 710 सही 2/7 वर्ग सेंटीमीटर पदार्थ की आवश्यकता होगी। तो आगे हम चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स, चौथे क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है कि 20 सेमी ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 अंश वाले एक शंख को 20 सेमी ऊंचा है, एक शंख दिया है इस तरह से, इसमें एक शंख दे रखा है, और इस पहले शंख को बना लिया जाए तो इस तरह से शंख आपका यही बनेगा। इसकी हाइट को ये मान लेते हैं, ये इसकी हाइट हो जाएगी, इसको मान लीजिए VAB, इसको फ्रेंड्स मान लेते हैं O है। अब देखिए इसमें दिया है कि 20 सेमी ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 सेमी वाले, इसकी हाइट दे रखा है, दिया है शंख की ऊंचाई, ये शंख के लिए है, शंख की ऊंचाई दिया है फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और शीर्ष कोण पूरा कितना दिया है फ्रेंड्स, ये टोटल एंगल जो दिया है, ये टोटल एंगल दे रखा है इसमें 60 अंश। फ्रेंड्स जब हम इसमें इस तरह से अगर हम जो हाइट खींचते हैं इसकी, ये हाइट जो होती है हमेशा इस कोण की समद्विभाजक होती है, यानी ये कोण कितना हो जाएगा 30 अंश, ये कोण भी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 30 अंश ही हो जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान देंगे। तो इस तरह से कोण 2 बन गए 30 अंश के। तो आगे दिया है कि 60 अंश वाले एक शंख को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काटा गया है। ऊंचाई के बीचों बीच की बात की है फ्रेंड्स, अगर ये हाइट पूरी 20 है तो इसका मतलब इसकी हाइट कहाँ होगी, मान लीजिए आधे पर जाएंगे तो ये मिलता है, ये मान लीजिए आधी हाइट यही है, तो यहाँ से एक समतल ऐसे ही इस तरह से ऐसे ही काट लिया जाता है, इसको मान लेते हैं CD। ये तो आगे जो है और कितनी हाइट काटा गया फ्रेंड्स 10, यानी हम कह सकते हैं कि ये कितनी हाइट हो गई, ये हाइट हो गई 10 सेमी, 10 सेमी इसकी हाइट हो गई। तो आगे जो है त्रिज्या इसकी त्रिज्या मान लीजिए, इसकी त्रिज्या मान लीजिए R1 है, तो इसकी त्रिज्या क्या मान लेंगे फ्रेंड्स R2, ये R2 आप मान लीजिए। तो आगे इसमें कहा है कि जबकि तल शंख के आधार के समांतर है फ्रेंड्स, देखिएगा ये इस आधार के समांतर है, इसका तल ऊपर वाले का, यदि इस प्राप्त शंख के छिन्नक को व्यास 1/16 सेमी वाले एक तार के रूप में बदला जाता है तो तार की लंबाई, जो छिन्नक मिला फ्रेंड्स ये ABCD वाला भाग जो है, इसी को कन्वर्ट करके एक तार के रूप में बना देते हैं। तो इसे मान लीजिए यही तार है, हम मान लेते हैं यही तार है, ये इसका व्यास दे रखा है, इस तार का व्यास दे रखा है 1/16 सेमी। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हम R मान लें अगर, तो इस 1/16 का आधा क्या हो जाएगा, 1/16 का आधा 1/32 हो जाएगा, 1/32 सेमी इसकी
त्रिज्या आ जाएगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से जो है इसकी त्रिज्या आ गई 1/32 सेमी। तो इसमें होता क्या है वास्तव में कि इसका मतलब जो छिन्नक का आयतन जो होगा, इस छिन्नक का आयतन इस बनाए गए तार के आयतन के बराबर होगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम अभी त्रिज्याएं हमको नहीं ज्ञात है, त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लेंगे हम समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन बनेगा फ्रेंड्स? वी ओ बी में, वी ओ बी में हमें देखिए R1 का मान निकालना है। देखिए इस कोण थीटा के लिए 30 अंश के लिए ये लंब हो जाएगा, ये आप देखिए तो इसको आधार मानेंगे और ये कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स हमको ये निकालना है। तो देखिए पूरा ये 20 सेमी दिया है, ये R1 है। तो हम जानते हैं कि अगर हम इसमें जो संबंध निकालेंगे लंब और आधार में, तो क्या हो जाएगा? R1 अपान लंब हो गया, आधार आपका 20 हो जाएगा, तो हो जाएगा फ्रेंड्स tan 30 अंश। तो हम कह सकते हैं कि R1/20 का मान कितना हो जाएगा? tan 30 का मान होता है फ्रेंड्स 1/3 में 3, इसलिए R1 का मान क्या हो जाएगा? 20/3 में 3 सेमी। हम यह कह सकते हैं कि इस ये बड़े वृत्ताकार सिरे की जो त्रिज्या आ गई कितनी आ गई? 20/3 में 3 सेंटीमीटर। इसी प्रकार फ्रेंड्स हम चलते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आप देखें तो V यहाँ मान लीजिए ओडाइक्स है, चलिए इसको ओडाइक्स मान लेते हैं। V ओडाइक्स D में, V ओडाइक्स D में देखिए फ्रेंड्स ये V ओडाइक्स की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये लंबाई 10 हो जाएगी, क्योंकि ये समतल बीचों बीच काटा गया है। पूरी लंबाई 20 है तो इस समतल बीचों बीच काटा गया है, तो ये 10 ही हो गया, ये 10 हो गया और 10 ये हो गया। तो हम कह सकते हैं सीधे लिखेंगे आप लंब का हम देखिए यहाँ R2 करेगा, तो R2 अपान आधार 10 हो जाएगा बराबर कोण कितना होगा फ्रेंड्स? वही tan 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि लंब बटे आधार होता है tan 30 अंश। तो tan 30 अंश, इसलिए R2 अपान tan की वैल्यू 1/3 होता है tan 30 अंश का मान। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ आप देखिए तो हम कह सकते हैं कि R2 कितना आ गया? R2 का मान हो जाएगा 10/3 में 3 सेमी। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स R2 का मान प्राप्त हो जाता है। तो आगे हम करते क्या है इसमें? तो देखिए ये छिन्नक जो दिया है, आप देखिए छिन्नक ये ABDC जो छिन्नक है इसका आयतन इस तार के आयतन बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे छिन्नक प्रश्नानुसार, जो प्रश्न में दिया है मैं उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ फ्रेंड्स। प्रश्नानुसार छिन्नक ABDC का आयतन ये किसके बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स? ये बेलनाकार तार होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए बेलनाकार, व्यास दिया है, लंबाई है, इसका मतलब बेलन हो गया। बेलनाकार तार का आयतन, बेलनाकार तार का आयतन ये हो जाएगा। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है हमको पता है? 1/3 पाई h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 होता है फ्रेंड्स। बेलनाकार तार का आयतन पाई, त्रिज्या देखिए इसकी R माने हैं हम, ध्यान दीजिएगा आप। बेलनाकार तार त्रिज्या R है तो पाई R स्क्वायर। इसकी लंबाई पूछा है फ्रेंड्स, इसकी लंबाई क्या होगी? ध्यान दीजिएगा इसकी लंबाई, चलिए हम लंबाई है या इसकी ऊंचाई ही मान लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए आप लंबाई मान लीजिएगा, ये ऊंचाई है h मान लिया, मान लीजिए इसकी लंबाई h सेम ही है, तो इस तरह से h मान लिया। आप देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, इसको h डैक्स मानिए क्योंकि यहाँ h पहले से मौजूद है, तो h डैक्स मान लिया इसकी हाइट को। तो h डैक्स जब मानेंगे इसको तो यहाँ पर देखिएगा पाई से पाई कटेगा, कांस्टेंट है, तो सारे मान रखिए 1/3। h का मान देखिए, h का मतलब संपूर्ण शंकु की ऊंचाई। तो संपूर्ण शंकु की ऊंचाई कितनी हो नहीं रही फ्रेंड्स? हाँ एक बात का ध्यान देंगे, भी गड़बड़ हो जाएगा। h का मतलब हुआ फ्रेंड्स शंक्वाकार, ये जो छिन्नक है, ये छिन्नक O, यही लंबाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स? ये चूंकि देखिए पूरा 20 था, ये बीचों बीच काटा गया 10 हो जाएगा, यानी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? शंक्वाकारी जो छिन्नक है, छिन्नक ABDC की ऊंचाई कितनी मानी जाएगी? 10। तो 10 R1 कितना है फ्रेंड्स? देखिए R1 कितना निकाले हैं हम, यहाँ देखिए निकाले हैं 20/3 में 3। ये तो 20/3 में 3 का वर्ग लगा है, तो 20 का वर्ग होगा फ्रेंड्स देखिए 400/3 में 3 का वर्ग हो जाएगा 3। ऐसे ही R2 कितना है? 10/3 में 3 देखिए निकाले हैं।
ये हो जाएगा 10 का वर्ग 100 बटे कर्णिम 3 का वर्ग 3। R1 R2 करेंगे फ्रेंड्स गुणा करिए आप, 20 बटे कर्णिम 3 गुणे 30, 10 बटे कर्णिम 3 तो 20 धामा 200, अब गुणे कर्णिम 3 करेंगे फ्रेंड्स 3 आ जाएगा, यानी 200 बटे 3 आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, 1/32 है इसकी त्रिज्या, देखिए 1/32, 1/32 फ्रेंड इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी और यहाँ बचेगा एच डैश जिसको हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स होता क्या है वास्तव में, ये हो जाएगा 10, इसको ऐसे रखिए आप 10/3 गुणे इसको जोड़िए, हर समान है तो 4 5 700 बटे 3 आ जाएगा। इधर 1/32, 32 का वर्ग होता है फ्रेंड्स 1024 गुणे एच डैश, या फिर मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ एच डैश का मान कितना हो जाएगा, आप इसका देखिए गुणा करेंगे, यहाँ ये हो जाएगा 7000 गुणे 1024, 7000 गुणे 1024 बटे फ्रेंड्स जाएगा 3 3 का 9, इतना सेंटीमीटर इस तार की लंबाई आ जाएगी फ्रेंड्स सेंटीमीटर। दिस इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, आप देखिए जब गुणा करेंगे इसका 7000 का 1024 में तो फिर देखिए 3 जीरो आपका लगा रहेगा इस तरह से, 7 से करेंगे तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14 2 16, 7 धामा 70 71 आ जाएगा फ्रेंड्स, यानी इस तरह से आ जाएगा 71 बटे यहाँ क्या हो जाएगा 9 से आप भाग करेंगे इतना सेंटीमीटर। फ्रेंड्स अगर हम इसमें 9 का भाग कर देते हैं तो ये आता है 7,94,444.44 सेंटीमीटर, ये लगभग में आएगा। अगर हम इसमें मीटर बनाना चाहते हैं 100 से भाग कर दें तो 100 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट 2 स्थान बाईं ओर खिसक जाएगा तो ये हो जाएगा 7964 लगभग में लेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 4 मीटर में हो जाएगा, यानी इस जो तार बनाया गया है इस तार की लंबाई हो जाएगी फ्रेंड्स 7900, यह 9 है 964.44 मीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यही इसका आंसर है। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेमी लंबे एक बेलन में एक शंख के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से फिगर इसका दिया गया है, फिगर इसका इस टाइप से दिया है। ये मान लीजिए फिगर दिया गया है। अब ये जो है इसमें एक 10 सेमी टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेमी लंबे एक बेलन में बेलनाकार भाग ऐसे दिया है। ये मान लीजिए इस तरह से दे रखा है, यानी इसकी लंबाई दे रखा है बेलनाकार भाग की 10 सेमी। चलिए इसको 10 सेमी मान लीजिए, 10 सेंटीमीटर, और दस सेमी लंबे एक बेलन में एक शंख के छिन्नक जोड़ने से बनी है। यदि कुल ऊंचाई 22 सेमी दिया है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो दे रखा है ये 22 सेंटीमीटर, टोटल हाइट दिया है फ्रेंड्स 22 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग का व्यास दे रखा है 8 सेमी। ये व्यास बेलनाकार भाग का व्यास दिया है, इसको हम R2 मानेंगे। देखिए यहाँ पर अगर इसको मिला दें तो ये छिन्नक के लिए ये
छोटा वृत्ताकार सिरा हो जाएगा, और ये ऊपर देखेंगे तो ये बड़ा वृत्ताकार सिरा हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर इनको हम ज्वाइन कर दें इस तरह से तो ये उसकी हाइट हो जाएगी छिन्नक की, और ये हाइट हो जाएगी बेलन की, जिसका मान 10 सेमी दे रखा है। तो बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है। ये व्यास इसका दे रखा है 8 सेमी। 8 सेमी इसको हम R2 मानेंगे और इसको R1 मानेंगे। R1 और ऊपरी सिरे का व्यास दे रखा है कितना, ये फ्रेंड देखिए व्यास दिया है 18 सेमी। क्वेश्चन में दिया है कि व्यास 18 सेमी है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी, ऊपरी सिरे का व्यास 18 है, त्रिज्या हो जाएगी 9 सेमी। 2 से भाग कर देंगे तो इस तरह से जो है, और निचले सिरे की त्रिज्या को R2 मानेंगे फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, इस छिन्नक के छोटे वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या इस बेलन के वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या के बराबर होगी, जिसको R2 मान ले रहे हैं। दोनों ही R2 काम करेंगे, तो R2 का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसमें पूछा है तो इसके बनाने में लगे टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें करते क्या है, बनाने में इस कुप्पी को बनाने में लगी चादर या टीन, जो पूछा हो, टीन की चादर का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। इस छिन्नक के वक्रपृष्ठ में, छिन्नक का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, आप दोनों को ऐड करके मान निकालेंगे तो इस तरह से आपको ये ज्ञात हो जाएगा कितना पदार्थ में लगा है। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठ क्या होता है फ्रेंड्स, हम जानते हैं होता है पाई L R1 प्लस R2 प्लस बेलन का होता है 2 पाई RH। पाई का मान अभी आप ऐसे रखें, पाई L कितना है फ्रेंड्स, देखिए L का मान निकालना पड़ेगा हमको, इसमें L का मान नहीं दिया है, तो L आप निकाल लीजिए। यहाँ से हम जानते हैं कि L स्क्वायर का मान क्या होता है, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। H इसमें देखें तो कितना दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये टोटल हाइट कितना दिया है 22 सेमी, तो और बेलनाकार भाग की हाइट दे रखा है 10 सेमी, तो यहाँ पर इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, H डैक्स मान लीजिए कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स इसकी हाइट, 22 माइनस 10 यानी 12 सेमी। ये हो जाएगा फ्रेंड्स 12 सेमी, तो यहाँ लगा देंगे आप H डैक्स, तो ये हो जाएगा 12 स्क्वायर। R1 माइनस R2 कर देंगे तो R1 कितना है फ्रेंड्स, देखिए 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 144 प्लस यहाँ आएगा 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 169। ये फ्रेंड्स L स्क्वायर, इसलिए L का मान क्या हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे आप तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि L का मान यहाँ हो जाएगा कितना, 13 सेमी। तो 13 सेमी R1 प्लस R2 कर दिए, R1 कितना है फ्रेंड्स, देखिए 9 धन R2 4 है धन 2 गुणे पाई, ऐसे रखिए R कितना है, R मतलब R2 फ्रेंड्स, ये देखिए R2 हो जाएगी त्रिज्या इसकी बेलनाकार भाग की, तो ये हो जाएगा 4, ऊंचाई इसकी देखिए दे रखा है 10, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 13 ये 13 में 169 पाई धन 4 दमा 40 दूना 80 पाई। तो फ्रेंड्स ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, यह जाएगा 249 पाई। इसका मान रखिए फ्रेंड्स 249 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7। तो इस तरह से फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 5478/7 सेमी स्क्वायर। इसको आप जब भाग करेंगे फ्रेंड्स इस तरह से क्या मिल जाएगा, अगर आप 5478 में 7 का भाग करते हैं तो आता है 702.4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे कुप्पी को बनाने में जो टीन की चादर लगी उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, 702.4/7 वर्ग सेंटीमीटर। यही इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।